मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोविड केयर सेंटर में सही व्यवस्था न होने से मरीजों ने की हड़ताल। रामनगर जिला चन्नपट्टन तालुका के वन्नन नायकनहल्ली कोविड केयर सेंटर में कुल 150 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस कोविड सेंटर में रहे कोरोना मरीज अचानक सेंटर के कैंपस में हड़ताल करना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि इस कोविड केयर सेंटर में कर्मचारी सही तरह से स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते और सही समय पर खाना पानी भी नहीं दिया जाता। दिन में एक समय पर खाना देते हैं, वो भी मरीजों के खाने के लायक नहीं होता। इस तरह कहते हुए हड़ताल कर रहे हैं कोरोना मरीज। यहाँ के मरीज मौके पर तहसीलदार और जिला अधिकारी आकर समस्या का हल निकालने तक यहाँ से नहीं हटने की बात कही है इन मरीजों ने। गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन की चोरी। मंडिया जिला मुद्दूर के कुली सर्कल में रहे एसबीआई एटीएम को कुछ शातिर चोरों ने सीसीटीवी फुटेज को तोड़कर बाद में एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से अलग करके सारे पैसे लेकर फरार हुए हैं। लॉकडाउन के चलते इस एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड न होने से इस वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है और एटीएम मशीन के कुछ हिस्सों को शहर के LIC ऑफिस के पास फेंक कर चले गए हैं। चोर मौके पर पहुंची जिला एसपी डॉक्टर अश्विनी घटना का जायजा लेकर मुद्दूर पुलिस थाने में मामले को दर्ज करा के आगे की कार्रवाई में जुटी हैं। घर घर जाकर सर्वे करने की सूचना दी डीसी ने। बीजापुर जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर जिला अधिकारी पी सुनील कुमार जिले के मुद्दे बिहार तालुका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पहुंचकर आशा, आंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर्स के साथ सभा की गई। सभा में डीसी ने सभी स्टाफ को सूचना दी कि ग्रामीण भागों में कोरोना के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। घर घर जाकर सर्वे करके ILI और सारी केसेस को पता लगाएं। टेस्टिंग के दौरान जांच में ILI पता चलने पर उन्हें होम आइसोलेशन करके मेडिकल किट वितरण करें और सारी केस सामने आने पर उन्हें तुरंत कोविड केयर सेंटर को ले जाकर सही तरीके से इलाज करने की सूचना दी है DCP सुनील कुमार ने। पूरी दुनिया क्यों ना खत्म हो जाए, लेकिन शराबियों को अपनी शराब ही प्यारी लगेगी। चामराजनगर जिला में पिछले 4 दिन से शराब की दुकानों को बंद किया गया था, जिससे शराबियों को घुटन सी महसूस होने लगी थी, लेकिन आज जिला प्रशासन की ओर से सभी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। जैसे ही शराब की दुकानों को खोला गया, शराबियों की भीड़ एक दूसरे पर गिर के अपने पसंदीदा शराब खरीदने में लगी। एक तरफ कोरोना नियमों का उल्लंघन और दूसरी तरफ दुकान मालिकों को जुर्माने का डर। इस नज़ारे को देखते हुए नगर सभा अधिकारियों की ओर से शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास रहे MSIL और LIC रोड पर रहे राघवेंद्र वाइन्स को कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते आरोप में 5000 का जुर्माना वसूला गया है। इससे चौकन्ना हुए दुकान मालिकों की ओर से ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े करके व्यापार किया जा रहा है। लॉकडाउन इफेक्ट। कार्मिक न होने से कारखाने बंद होने की कगार पर। धारवाड़ जिले में लगभग 20,000 के करीब इंडस्ट्रीज कारखाने मौजूद हैं। लॉकडाउन के कारण वो बंद होने की कगार पर आ खड़ी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर काम करने वाले लोग दूसरे राज्यों के हैं और स्थानीय लोगों को काम पर नहीं लिया गया। पिछली बार हुए लॉकडाउन के बाद कुछ हद तक इन इंडस्ट्रीज़ में तरक्की हो रही थी, लेकिन इस बार के लॉकडाउन के कारण 60% फैक्ट्रीज बंद होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस पर कर्नाटक वाणिज्य संस्था के अध्यक्ष महेंद्र का कहना है कि बड़े इंडस्ट्रीज और मध्यम वर्ग इंडस्ट्रीज अक्सर छोटे कारखानों पर डिपेंड होती हैं। अगर छोटे पैमाने के फैक्ट्रीज बंद हो गई तो बड़े फैक्ट्रीज भी नुकसान में आकर वो भी बहुत जल्द बंद होंगी। इसीलिए सरकार इंडस्ट्रीज के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग की अध्यक्ष ने, जिससे इंडस्ट्रीज को बचाया जा सकता है।
पीपीई किट पहनकर ब्लैक फंगस वार्ड को पहुंची डीसी। मैसूरू जिले में कोरोना और ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसी का जायजा लेने जिला अधिकारी रोहिणी सिंदूरी जिला सरकारी अस्पताल को पीपीई किट पहनकर ब्लैक फंगस वार्ड में जाकर डॉक्टर से जानकारी हासिल करके मरीजों का हालचाल भी पूछा गया। उसके बाद सभी सीनियर डॉक्टर्स के साथ एक अहम सभा करके सूचना दी कि जल्द मैसूरू को कोरोना मुक्त बनाने की लड़ाई में एकजुट होकर काम करें, डॉक्टर्स कहा डीसी ने। कल्याण मंडप पर टास्क फोर्स समिति अधिकारियों की रेड। मंडिया तालुका बी हसरू गांव के कल्याण मंडप में सरकार के नियमों का उल्लंघन करके शादी का कार्यक्रम किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही टास्क फोर्स समिति सदस्यों ने पुलिस के साथ रेड की है। इस मौके पर लोगों और अधिकारियों के बीच बहस भी देखने को मिली। कुछ लोग पुलिस और अधिकारियों पर बरस पड़े। इस मौके पर पुलिस ने कईयों की गिरफ्तारी करके सीआरपीसी सेक्शन के तहत मामले को मंडिया ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज कर लिया गया है। ब्लैक फंगस ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं, उमेश कत्ती का बयान। बागलकोट जिला अधिकारी दफ्तर में अधिकारियों के साथ सभा के बाद राज्य के फूड मिनिस्टर उमेश कत्ती ने कहा कि ब्लैक फंगस कोई बड़ी बीमारी नहीं, ये बीमारी इससे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये ज़्यादातर स्टेरॉइड और डायबिटीज़ के मरीजों में पाई गई है। इसका इलाज करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। बागलकोट जिले में 20 लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, एक की मौत हो चुकी है। इसका इलाज सही तरह से किया जा रहा है। इनके बयान से ऐसा लगता है कि क्या सच में ब्लैक फंगस बड़ी बीमारी नहीं, या मंत्री जी हर बार की तरह झूठा दिलासा देकर सरकार की नाकामयाबी छुपा रहे हैं। एम्बुलेंस के किराए को बढ़ाने की मांग की चालकों ने। शिवमोगा के मैगन अस्पताल के बाहर सभी ओमिनी एम्बुलेंस चालकों की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए सरकार ओमिनी एम्बुलेंस किराए को बढ़ाए। सरकार ने हर किलोमीटर ओमिनी एम्बुलेंस पर 11 रुपये की रकम तय की है, इससे बढ़ाकर 20 रुपये पर किलोमीटर करना होगा। हम अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात जनता की सेवा करते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ देख ही नहीं रही। मौके पर पहुंचे डोडा पेटे सीपीआई हरीश पाटिल और सीईएन सीपीआई गुरुराज ने इन्हें समझा बुझाकर भरोसा दिया कि इस समस्या को जिलाधिकारी तक पहुंचाकर इसका हल निकाला जाएगा, तब जाकर ये चालक अपने काम पर लौटे। मेटल दुकान मालिक को थप्पड़ मारा पीएसआई ने। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका में रहे किराना की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर और साथ में स्टील मेटल के बर्तनों का भी व्यापार किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे पीएसआई एमबी बिरादार ने इस पर आक्रोश जताते हुए दुकान मालिक के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद दुकान मालिक और उसके साथ रहे लोगों को गिरफ्तार करके थाना ले जाया गया। सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए 7 जून तक कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अपनी आदत से बाज न आकर ऐसे हरकतें कर रही हैं जैसे कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करके व्यापार अधिकारियों ने वसूला जुर्माना। सरकार ने सभी व्यापारियों के लिए एक मार्ग सूची देकर सूचना दी है कि अपने दुकान के आगे मार्क करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को खड़ा करके व्यापार करें, लेकिन व्यापारी अपने व्यापार के चलते इन सब शर्तों को भूलकर अपना फायदा ढूंढते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए चामराजनगर जिला कोल्लेगल तालुका में सुबह सवेरे राउंड्स पर निकले पुलिस अधिकारियों ने नियम उल्लंघन करके व्यापार कर रहे लोगों से जुर्माना वसूलने में कामयाब रहे हैं। साथ में चाय की दुकान और चौराहों पर टाइम पास कर रहे लोगों को भगाकर रास्ते पर जमा होकर तरकारी व्यापार कर रहे लोगों को सूचना दी कि ठेलों में ले जाकर गली मोहल्लों में घूमकर तरकारी बेची जाए। कहा पुलिस अधिकारियों ने, क्या लोगों को कोरोना से ज़्यादा पुलिस का डर है? अगर पुलिस न होती तो क्या होता?
लॉकडाउन इफेक्ट, बेटी की शादी में पंडित बने पिता। लॉकडाउन के चलते शादी समारोह करने के लिए पंडित की कमी होने से खुद बाप ने ही अपने बेटी की शादी में पंडित बने। रायचूर जिला सिंधनूर तालुका के पोटनाड़ गांव के मल्ल्या नामी व्यक्ति लॉकडाउन के कारण पंडित न मिलने से खुद ही पंडित बनकर अपनी बेटी की शादी करवाई। इस कोरोना और लॉकडाउन में दुनिया में रहे इंसानों की सोच के साथ साथ जिंदगी भी बदल कर रख दी है। अब समय भी यही कह रहा है कि सब बुराई छोड़कर भलाई में ढल जाएं। राशन की दुकान में वीआईपी व्यवस्था। अक्सर राशन की दुकानों में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। राज्य में कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद जनता को राशन की बहुत ज़रूरत हो चुकी है। मंगलुरु शहर के राशन दुकान के मालिक सुकुमार शेट्टी ने सरकार के कोरोना नियमों का पालन करते हुए राशन लेने आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 45 चेयर्स की व्यवस्था करके कहा गया है कि जो आदमी इस चेयर पर बैठेगा उसे ही राशन मिलेगा। आज के इस लॉकडाउन के दौर में सभी सरकारी दफ्तर और बैंक्स में रहे कुर्सी और चेयर्स को हटाकर लोगों को घंटों कतार में खड़े रहने की हालत बना दी है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो जनता के हित में कार्य किया है वो सरकारें भी नहीं कर सकती। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।